तो आज का क्वेश्चन है 762 प्राइम नंबर ऑफ सेट बिट इन बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। मार्क तो इजी है और सच में इजी भी है, लेकिन अगर इंटरव्यू में बोले कि कैन यू ऑप्टिमाइज इट, तब क्या करोगे आप, ये बताओ। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व भी नहीं करेंगे, बल्कि हमको उसको प्रॉपर इंटरव्यू अप्रोच से भी देखेंगे। बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे, बेसिक लॉजिक लगाएंगे पहले, फिर ब्रूट फोर्स अप्लाई करेंगे और फिर इसको हम ऑप्टिमाइज करेंगे। ठीक है, तो पहले शुरू करते हैं, क्वेश्चन समझते हैं क्या है। तो दिया है गिवन टू इंटीजर लेफ्ट एंड राइट, रिटर्न द काउंट ऑफ नंबर इन इंक्लूसिव रेंज लेफ्ट से राइट। ठीक है, यानी इंक्लूसिव यानी लेफ्ट भी कंक्लूड करना है और राइट भी हमको कंक्लूड करना है। ठीक है, हैविंग अ प्राइम नंबर ऑफ सेट बिट इन अ बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, और रिकॉल दैट द नंबर ऑफ सेट बिट्स एन इंटीजर हैज नंबर ऑफ वन प्रेजेंट व्हेन इट रिटर्न इन बाइनरी। इसका मतलब ये है, ठीक है, कि लेफ्ट एंड राइट है। ठीक है, ये रेंज है हमारी, लेफ्ट यानी कुछ हो सकती है और राइट भी कुछ हो सकती है। इसके बीच में हमारा जो भी नंबर होंगे, यानी कि जैसे कि यहाँ पे क्या है 6 है और 10 है। ठीक है, इसके बीच में जो भी नंबर होंगे, यानी कि 7 8 9 10 और 6। ठीक है, जो भी नंबर है, ठीक है, इसको हम लोग बिट में लिखते हैं, यानी कि 6 को 110 रखेंगे, 7 को 111 रखते हैं। ठीक है, तो अगर हम बाइनरी में इसको लिखते हैं तो इसमें 1 भी होता है और 0 भी होता है। ठीक है, तो जो 1 बिट है, ठीक है, अगर उसको हम काउंट करेंगे, अगर वो प्राइम नंबर है, यानी कि 6 में 2 है, 7 में 3 है, अगर ये प्राइम नंबर है, तो ऐसे टोटल कितने जिनका बाइनरी बिट 1 है उसका टोटल काउंट प्राइम नंबर है। यानी कि 6 का भी प्राइम नंबर बिट काउंट है, 7 का भी है, 8 का नहीं है, क्योंकि 8 का हम लोग 100 लिखते हैं, तो इसका नहीं है। 9 का भी है और 10 का भी है। तो इसको हम लोग प्रॉपर कॉपी और पेन में समझते हैं कि इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। तो हमारे पास 2 वेरिएबल दिए थे। ठीक है, पहला क्या था, लेफ्ट। ठीक है, मान लीजिए लेफ्ट में 6 है, और दूसरा क्या था हमारे पास, राइट। ठीक है, राइट में मान लीजिए हमारे पास 10 है। तो हमको लेफ्ट से राइट तक सारे नंबर चेक करने थे, यानी कि 6 के लिए चेक कर लो, 7 8 9 और 10, क्योंकि इंक्लूसिव है ना, तो इसलिए सारे नंबर को चेक कर लो। ठीक है, और हर नंबर को क्या कर लो, अपने बाइनरी में कन्वर्ट कर लो, यानी कि इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर लो, इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर लो, इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर लो। और बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद सिंपल क्या है, इसमें काउंट कर लो 1, टोटल 1 कितने हैं। ठीक है, और काउंट के बाद ये जो भी नंबर आएगा, मान लो जो भी नंबर आएगा n, ठीक है, इसको चेक कर लो कि ये प्राइम है कि नहीं है। अगर ये प्राइम है, ये हमारा आंसर में काउंट रहेगा, आंसर काउंट। ठीक है, उसको हम लोग प्लस कर देंगे। ठीक है, तो सबसे बेसिक और फर्स्ट अप्रोच रहेगी हमारी कि जो भी लेफ्ट दिया रहेगा, ठीक है, और जो भी राइट दिया रहेगा, ठीक है, उन बीच की सारे नंबर को हम ट्रेवल करेंगे आई फॉर लूप से। ठीक है, इसे मान लीजिए 6 दिया है, यहाँ पे 7 जो प्रीवियस दिया था। ठीक है, तो i इक्वल टू 6 के लिए चेक करेंगे 7 8 9। ठीक है, और इन सबको हम क्या कर देंगे, बाइनरी में कर देंगे चेंज। 6 का बाइनरी में क्या हो जाएगा, 110, राइट। अब इसमें हम लोग काउंट कर लेंगे कि टोटल 1 कितने हैं। ठीक है, तो कितने आ जाएंगे काउंट इसमें, 2। ठीक है, अब चेक करेंगे कि ये प्राइम है कि नहीं है, और प्राइम है तो काउंट को अपना हम लोग आंसर में इंक्रीज करा देंगे। ठीक है, तो ये सबसे बेसिक अप्रोच रहने वाली है। अब मेन चीज़ ये है कि लूप तो हम चला लेंगे 6 7 8 9, पर हम इसको बाइनरी में कन्वर्ट कैसे करेंगे, ये चीज़। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास 2 मेथड होते हैं। ठीक है, पहला क्या होता है, पहला होता है डायरेक्ट फंक्शन लगाओ। कौन सा फंक्शन होता है, इंटीजर डॉट टू बाइनरी स्ट्रिंग। ठीक है, और जो भी वैल्यू हम पास करेंगे ये हमारे स्ट्रिंग में आके ऐसे स्टोर हो जाएगी, यानी कि अब जैसे 6 पास किया यहाँ पे, तो हमारी स्ट्रिंग में आके ऐसे स्टोर हो जाती है। ठीक है, अब हम स्ट्रिंग में ट्रेवल कर ही सकते हैं, स्ट्रिंग में ट्रेवल करके 1 निकालेंगे, राइट। और जो दूसरा मेथड होता है, जो सेकंड मेथड होता है, क्या करेंगे हम लोग कि जो भी नंबर है, ठीक है, जब तक वो 0 से बड़ा है, यानी कि जो भी है n है, जब तक वो 0 से बड़ा है, ठीक है, क्या करेंगे कि हम लोग इसको डिवाइड करें, हम लोग इसको मॉडुलस निकालेंगे 2 से, यानी कि 6 है। ठीक है, 6 मॉडुलो 2 करेंगे। ठीक है, अगर ये 0 है तो इग्नोर कर देंगे, बट ये 0 नहीं है तो हम लोग एक काउंट रखेंगे यहाँ पे, काउंट 1, उसको हम इंक्रीज कर देंगे। जैसे मान 6 है, ठीक है, 6 को जैसे 2 से मॉडुलो किया, क्या आएगा 0, यानी काउंट नहीं करना है अभी। अब इसको हम अपडेट कर देंगे 2 से डिवाइड करके। ठीक है, तो 2 से अपडेट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, अब 3 को फिर से हम लोगों ने डिवाइड किया, 3 को फिर से हमने मॉडुलो निकाला 2 से, तो 1 आ जाएगा, यानी कि काउंट बढ़ा दो, यानी कि काउंट कितना हो जाएगा अभी, 1। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1। ठीक है, अब फिर जैसे 1 को मॉडुलो करेंगे 2 से तो कितना आ जाएगा, काउंट एक और बढ़ जाएगा, क्योंकि 0 नहीं आ रहा है ना,
तो यहाँ पे काउंट हो जाएगा 2, ठीक है। तो यहाँ से कितना निकल जाएगा, काउंट 2 निकल जाएगा। तो दोनों तरीके से हम किसी से भी कर सकते हैं, या तो डायरेक्ट फंक्शन लगा लें या तो डायरेक्ट ये लगाना है, ठीक है। अब ये निकालने के बाद हमारे पास अगर नंबर आ गया कि टोटल काउंट 1 के कुछ भी नंबर, मान लें कि 5 है, ठीक है। तब इसको हम चेक कैसे करेंगे कि जो 5 है ये प्राइम है कि नहीं है, ठीक है। कोई भी नंबर, ठीक है, अगर वो प्राइम है कि या तो खुद से कटेगा या अपने आप से। मेरे कहने का ये मतलब है कि मान लीजिए अगर 5 है, ठीक है, तो 5 की डिविजिबिलिटी क्या हो सकती है, या तो 1 हो सकती है या तो 5 हो सकती है, और तो किसी का कटेगा नहीं, ये भी प्राइम है, ठीक है। 6 क्या है, 6 क्या कटेगा, 1 से तो कटेगा, 6 से भी कटेगा, पर ये 2 से भी कटेगा, तो ये प्राइम नहीं है। 7 है, 7 क्या है, 1 से कटेगा, 7 से कटेगा, ये प्राइम है, ठीक है। पर हाँ, ध्यान देने वाली बात, 2 क्या है, 2 प्राइम नंबर है, याद रखना, क्योंकि 1 से कटेगा और 2 से कटेगा और 1 से नहीं कट सकता। बट 1 प्राइम नहीं है, क्योंकि 1 खुद 1 से ही कटेगा और कोई नंबर नहीं है। प्राइम का ये होता है कम से कम 2 डिविजिबिलिटी होनी चाहिए, कम से कम नहीं, बस 2 ही होनी चाहिए, या तो 1 या तो खुद। कि अगर टोटल काउंट हमारे पास जो भी ये 5 है, ठीक है, तो हम चेक कैसे करेंगे कि प्राइम है कि नहीं है। तो अगर ये 5 अगर प्राइम है तो ये क्या होगा, ये क्या होना चाहिए, ये 2 से लेके खुद n-1 यानी कि 4 के बीच में किसी से भी नहीं कटना चाहिए। अगर ये किसी से भी कट गया यानी कि ये प्राइम नहीं है। सिंपल एग्जांपल है, अगर 10 है, ठीक है, तो 10 क्या होगा, 10 ये होगा कि 2 से लेके 9 के बीच में किसी भी नंबर से ये नहीं कटना चाहिए प्राइम होने के लिए। जैसे मान लीजिए कि हम लोग 11 ले लिया, ठीक है, 11 क्या होगा, 2 से लेके 10 के बीच में किसी से भी नहीं कटना चाहिए, यानी n-1 तक। 1 से तो खुद ही कट जाएगा, तो 1 से हम चेक नहीं करेंगे, और खुद से तो खुद 10 से तो खुद ही कटेगा, इसलिए हम लोग एक आगे से चेक करते हैं और एक पीछे तक चेक करते हैं। बेसिक क्या करेंगे हम लोग, लूप लगाएंगे कितने से, i=2 से लगाएंगे, ठीक है, और n-1 तक जाएगा। अगर वो नंबर कट गया, मतलब कि अगर कोई भी नंबर इसको डिविजिबल कर दिया टोटल काउंट को, तो यानी कि वो प्राइम नहीं होगा, अगर नहीं किया तो प्राइम होगा, ठीक है। तो सिंपल हम लोगों ने फ्लो क्या देखा, यहाँ पे एल्गो क्या देखा हमारे यहाँ पे, कि ट्रेवल करेंगे कहाँ से, लेफ्ट टू राइट, ठीक है। हम लोग ट्रेवल कर रहे थे लेफ्ट से लेके राइट तक, ठीक है। फिर क्या कर रहे थे हम लोग, कन्वर्ट लेफ्ट टू बाइनरी नंबर। उसके बाद क्या कर रहे थे हम लोग, काउंट टोटल 1, ठीक है, एंड फिर चेक कर रहे थे किसको, काउंट को, कि इस प्राइम है कि नहीं है। एंड अगर ये प्राइम है तो हम लोग आंसर को, अगर ये प्राइम है तो क्या करते हैं हम लोग, आंसर को अपडेट कर दे रहे थे, यानी कि आंसर हम लोग इंक्रीज कर दे रहे थे। और ये रहेगा हमारा फ्लो, तो कोड करते हैं, ठीक है, और फिर हम इसको ऑप्टिमाइज करते हैं। अब कोड करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लेंगे काउंट, जो कि हमारा आंसर स्टोर करेगा, तो वेरिएबल लेते हैं काउंट, इंट काउंट, काउंट इक्वल टू क्या होगा, 0, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम ट्रेवल करेंगे फॉर लूप के द्वारा। आई स्टार्ट करेंगे कहाँ से, लेफ़्ट से, जो हमारी लेफ़्ट रेंज होगी, और ये कहाँ तक जाएगी, पूरी राइट तक, यानी कि लेस देन इक्वल टू राइट तक जाएगी, और हम प्लस करते करते जाएंगे। अब क्या करेंगे, हम जो भी लेफ्ट आएगा उसको कन्वर्ट करेंगे बाइनरी स्ट्रिंग में, यानी कि कन्वर्ट इनटू बाइनरी स्ट्रिंग, जो भी लेफ्ट आएगी उसको बाइनरी स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दो। और कन्वर्ट करने के बाद क्या करो, उसको हम लोग बाइनरी स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहे थे, यहाँ से स्ट्रिंग str इक्वल टू इंटीजर डॉट टू बाइनरी स्ट्रिंग। ये फंक्शन क्या करेगा, जो भी हमारा लेफ्ट में वैल्यू आएगा इंटीजर, उसको ये बाइनरी स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा, यानी कि 6 आएगा तो 110 आ जाएगा, 7 आएगा तो 111 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको क्या कर रहे थे, हम चेक कर रहे थे कि टोटल नंबर ऑफ़ 1 कितने हैं इसमें, यानी कि यहाँ से क्या कर लो कि पहले चेक कर लो कि टोटल नंबर 1 कितने हैं। अगर ये प्राइम है तो क्या कर दो, सिंपली है आंसर को इंक्रीज कर दो, यानी कि पहले हम चेक करेंगे कि क्या ये प्राइम है कि नहीं है, तो इस प्राइम और अपना str भेज देंगे, ठीक है। ये फंक्शन अपना काम करेगा, और अगर ये ट्रू हुआ तो हम लोग काउंट में अपना आंसर प्लस कर देंगे, ठीक है। और लास्ट में जाते जाते क्या करेंगे, हम लोग काउंट को रिटर्न करा देंगे, यहाँ से रिटर्न कर देंगे काउंट। अब हम फंक्शन बना लेते हैं कि बाइनरी को चेक मतलब प्राइम नंबर चेक कैसे करेंगे, ठीक है। तो पब्लिक, और यहाँ से हम लोग बुलियन रिटर्न करेंगे, ट्रू है कि फॉल्स है इस प्राइम, ठीक है। और इसमें हम लोग स्ट्रिंग क्या आएगी, स्ट्रिंग str, जो हमारी स्ट्रिंग जो चेंज हुई होगी बाइनरी में। अब यहाँ पे हम एक वेरिएबल लेंगे
क्या लेंगे वेरिएबल को, काउंट रखेंगे। ये क्या करेगा, काउंट टोटल नंबर ऑफ वन काउंट करेगा, टोटल नंबर वन काउंट कितने हैं, तभी पता चलेगा कि ये प्राइम है कि नहीं है। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम ट्रेवल करेंगे किस पे, अपने स्ट्रिंग पे। अगर जहाँ पे भी वन आएगा तो अपने काउंट को इंक्रीज करा देंगे। तो सिंपल है, ट्रेवल करते हैं फॉर ये इनहांस फॉर लूप है, यानी कि डायरेक्ट कैर सी एच से str.to कैर एरे लगा के हम लोग सिंगल एक एक कलेक्टर हम लोग यहाँ से निकाल लेते हैं। ठीक है, टू कैर एरे, और यहाँ से हम चेक करेंगे कि इफ़ जो सी एच है यानी कि जो करेक्टर जो आया है अगर वो वन है तो काउंट को क्या कर दो, प्लस कर दो, यानी कि सी एच इक्वल टू वन हो गया तो काउंट को क्या कर दो, हम इसे प्लस करते जाओ। अब यार टोटल हम लोगों ने वन काउंट कर लिया। ठीक है, अगर ये टोटल वन काउंट अगर जीरो या वन आए तो सिंपली है कि प्राइम नहीं है। हमने देखा था कि वन से छोटी नंबर कोई भी प्राइम नहीं हो सकती है, राइट। वन से नहीं, यानी कि वन भी और जीरो भी प्राइम नंबर नहीं हो सकते थे। इफ़ काउंट इज़ लेस देन टू तो रिटर्न कर दो फॉल्स यहाँ से। ठीक है, अगर ये नहीं है यानी कि अगर दो हो या दो से बड़ी है तो हम क्या कर देंगे, सिंपल चेक करते थे कि वो प्राइम है कि नहीं है। प्राइम है कि नहीं चेक कैसे करते थे, आई इक्वल टू टू से स्टार्ट करते थे और पूरे काउंट तक जाते थे, यानी कि टू से स्टार्ट करो और 99 तक जाओ, 100 का चेक करना है। तो अगर बीच में से कोई भी नंबर उसको डिविजुअल कर देगा तो यानी कि वो प्राइम नहीं है। तो सिंपल है कि काउंट यानी कि जो टोटल काउंट हुए हैं हमारे वन, अगर वो किसी भी नंबर से डिवाइड हो जाता है टू से काउंट के लेस काउंट तक, तो यहाँ से क्या कर दो, रिटर्न फॉल्स कर दो। अगर नहीं होता है तो यानी कि वो नंबर प्राइम है, तो यहाँ से कर दो रिटर्न ट्रू। अब देखते हैं रन होता है कि नहीं। तो ये तो रन हो गया। ठीक है, अब इसको सबमिट करके देखते हैं सबमिट होता है कि नहीं। सबमिट हो जाना चाहिए, और ये हो गया सबमिट, आज का भी क्वेश्चन पूरा। अब इसको हम लोग ऑप्टिमाइज़ करते हैं। ठीक है, प्राइम को ऑप्टिमाइज़ करते हैं और बाइनरी को ऑप्टिमाइज़ करके देखते हैं। अब देखते हैं कि प्राइम को हम लोग ऑप्टिमाइज़ कैसे करेंगे। ठीक है, अगर n इक्वल टू सपोज कीजिए हमारे पास दिया है। ठीक है, तो हम लोग कर क्या रहे थे, हम लोग की i इक्वल टू 2 से जा रहे थे। ठीक है, और सारे नंबरों को हम लोग चेक कर रहे थे, 49 तक चेक कर रहे थे, राइट। पर एक बात बताइए कि क्या n इक्वल टू जैसे i इक्वल टू जैसे ही हमारे पास 25 से ऊपर चला जाएगा, यानी 25 यानी कि 25 ऊपर जाएगा, यानी कि 26, 27 और ऐसे लेकर 49 तक, क्या ये पॉसिबल है कि ये नंबर 50 को डिवाइड करें? नहीं है, नहीं, क्योंकि 50 का आधा कितना होता है, 25। 25 के नीचे से ही ये डिवाइड हो गया, यानी कि एक, यानी कि 2 से लेके 25 तक ही चांस है ये डिवाइड होने का 50 से। ठीक है, बाकी ये नंबर इसको डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग एक चीज़ कर सकते हैं ऑप्टिमाइज का, कि लूप को 2 से लेके पूरे n-1 तक ना चला के लूप को इक्वल टू 2 से लेके हम लोग n/2 तक भी चला सकते हैं। ये इक्वल टू होगा। ठीक है, 2 तक भी चला सकते हैं। 100 एग्जाम्पल एक समझिए, मान 100 दिया। ठीक है, तो 100 को हम लोग 1 से लेके 50 तक ही नंबर कोई ना कोई डिविजल करेगा, 50 भी इंक्लूड हो सकता है। ठीक है, पर क्या 51 से लेके 99 तक इनमें से कोई नंबर इसको डिवाइड कर सकता है? नहीं करेगा ना। तो यानी कि लूप को क्या करेंगे हम लोग, n/2 तक चलाएंगे, यानी कि n इक्वल टू जो भी ये दिया है हमारे पास। इसका सेकंड ऑप्टिमाइज क्या हो सकता है, यहाँ तक कर लिया ऑप्टिमाइज। अब एक बात है, ये अगर 50 है, ठीक है, तो किसका कैसे फैक्टर होगा, 1 इंटू 50 होगा, करेक्ट। 50 को और क्या लिख सकते हैं हम लोग फैक्टराइज करके, 2 इंटू 25, ये लिख सकते हैं ना। 50 को और क्या लिख सकते हैं हम लोग, 3 से तो कटेगा नहीं, 4 से भी नहीं कटेगा, 5 को कर सकते हैं 5 इंटू 10। तो एक 100 के एग्जाम्पल एक समझ सकते हैं हमारे पास क्या, 1 इंटू 100, राइट। और क्या हो सकता है हमारे पास, 2 इंटू 50। और क्या हो सकता है हमारे पास, 4 इंटू 25। और क्या हो सकता है हमारे पास, 5 इंटू 20। और क्या हो सकता है, 10 इंटू 10। इसके बाद तो नहीं जा सकता ना एक्स्ट्रा, जैसे 11 होगा एक्सीड कर जाएगा 100 से हमारा। ठीक है, तो हम लोग ये देख रहे हैं, ये जो भी फैक्टर आ रहा है ये वाला, ये सारे के सारे किसको करेगा, 100 डिवाइड करेगा, इसके अलावा और कोई कर ही नहीं रहा है, ये भी वाला। ठीक है, 100 को हम कहाँ से डिवाइड करेंगे, रूट एन टाइप, यानी कि 10 तक। ठीक है, हम लोग आई का लो 5 चलाएंगे 2 से लेके, और आई इक्वल टू लेस देन इक्वल टू रूट एन तक। और रूट एन तक तो ऐसे चला नहीं सकते, तो इसको हम क्या कर देंगे, आई इंटू आई लेस देन इक्वल टू एन, यहाँ तक चलाएंगे और चेक कर लेंगे वो प्राइम है कि नहीं है। ठीक है, यहाँ से हम लोग प्राइम वाला ऑप्टिमाइज कर लिए। ठीक है, अब देखते हैं कि बिट वाला ऑप्टिमाइज कैसे करेंगे। तो हम लोग बिट वाला क्या कर रहे थे, हम लोग एक फंक्शन ले रहे थे, इंटीजर इंटीजर डॉट टू बाइनरी
स्ट्रिंग कर हमारे पास एक और फंक्शन होता है, ठीक है, जो कि हम लोग बाइनरी स्ट्रिंग बना कन्वर्ट करके हम कोई भी अगर वैल्यू देंगे, मान लीजिए 5 चाहे 6 दे दिए, ठीक है, वो डायरेक्ट बता देगा कि इस 5 में या इस 6 में 1 बिट कितनी है, ठीक है। उसका नाम होता है इंटीजर डॉट बिट काउंट, ठीक है। इस फंक्शन के द्वारा डायरेक्ट हम पता कर लेंगे कि हमारे पास टोटल 1 कितने हैं, ठीक है। यहाँ से क्या कर लेंगे, हम लोग टोटल 1 पता कर लेंगे, और टोटल 1 पता करने के बाद हम लोग चेक कर लेंगे कि ये टोटल 1 प्राइम है कि नहीं है, ये ऑप्टिमाइज के द्वारा, ठीक है, चेक कर लेंगे। अगर ये प्राइम है तो हम लोग आंसर को अपडेट कर देंगे, ठीक है। तो अब हमारा एल्गोरिथम क्या हो जाएगा, देख लेते हैं। हम लोग एक आंसर ले लेंगे, ठीक है, ये काउंट करेगा टोटल, ठीक है। अब क्या करेंगे, ट्रेवल करेंगे, कहाँ से, आई इक्वल टू लेफ्ट से राइट तक पूरा ट्रेवल करेंगे, ठीक है। और हर एक लेफ्ट को हम लोग काउंट कर लेंगे डायरेक्ट कि इसमें टोटल बिट कितनी है, ये फंक्शन लगा के, ठीक है। और टोटल बिट आ जाएगी हमारे पास, और जितनी भी बिट है, मान लीजिए 5 10 15 जो भी है, ठीक है, उसको हम चेक कर लेंगे ये प्राइम है कि नहीं। अगर प्राइम है तो आंसर में इंक्रीज कर दो, और ये सारे के लिए चेक कर लो, और लास्ट में आंसर को रिटर्न कर दो। अब इसको हम कोड में देख लेते हैं। अब कोड करते हैं, ठीक है। तो हम लोग डायरेक्ट क्या कर रहे थे, यहाँ पे जो 2 बाइनरी स्ट्रिंग था, इसको हम डायरेक्ट बिट में कन्वर्ट कर लेते हैं, नहीं कि 1 टोटल कितना है वो कन्वर्ट कर ले रहे थे, किससे, बिट काउंट से। और ये कह रही है हमको स्ट्रिंग वैल्यू ला के अरे इंटीजर वैल्यू दे देगी कि हमारे पास टोटल कितने बिट हैं, ठीक है। और इस बिट को हम लोग पास कर देंगे यहाँ से फंक्शन में। अब हम लोग डायरेक्ट चेक कर सकते हैं कि ये प्राइम है कि नहीं है, ठीक है। तो मेन फंक्शन में जाते हैं यहाँ पे, और ये क्या करेगा, हमारा गिव टोटल बिट ऑफ 1 दे देगा, यानी कि टोटल 1 बिट कितनी है। और यहाँ से हम फंक्शन में चाहते हैं चेंज करते हैं, ठीक है। तो हम लोग स्ट्रिंग में नहीं आया था, यहाँ पे क्या रहेगा, इंटीजर वैल्यू आएगी, यानी कि इंट बिट ले लेंगे, राइट। टोटल बिट लेने के बाद अब ये पूरा कोड का कोई काम नहीं है, क्योंकि हम लोग डायरेक्ट यहाँ से हम प्राइम नंबर चेक करना है। तो इस सारे कोड को हम हटा देंगे जो प्रीवियस वाला कोड था, और ये कोड हट गया, ठीक है। अब क्या था कि अगर ये टोटल जो बिट है अगर वो 2 से कम है तो फॉल्स रिटर्न कर दे रहे थे, क्योंकि ये प्राइम है ही नहीं, ठीक है। अब क्या कर रहे थे, यहाँ से हम फॉर लूप लगाएंगे, कहाँ से, आई इक्वल टू 2 से चलेगा, और ये कहाँ तक जा रहा था, रूट n तक जा रहा था, राइट, यानी रूट टोटल बिट तक। रूट के लिए हम लोग आई इंटू वाई लेस देन इक्वल टू टोटल बिट ले सकते हैं, ठीक है, और आई प्लस प्लस। अब क्या करेंगे, हम सिंपल वही चेक लगाते हैं कि इफ़ जो टोटल बिट है अगर वो आई से डिवाइड होने पे 0 हो जा रहा है, यानी मॉडलो 0 हो जा रहा है, तो यानी कि प्राइम नंबर है, तो यहाँ से ट्रू रिटर्न कर जाओ, यानी कि यहाँ से फॉल्स रिटर्न कर जाओ, रिटर्न करा देंगे यहाँ से हम लोग फॉल्स कि हाँ भाई ये प्राइम नंबर है। अगर नहीं है लास्ट में तो रिटर्न कर दो कि हाँ भाई ये ट्रू है। अब इसको रन करते हैं, तो रन हो गया। अब सबमिट करते हैं, तो अभी थोड़ा ऑप्टिमाइज हो जाएगा। अभी ये यहाँ पे 13 जो मिली सेकेंड है, अभी चला जाएगा कितने पे, 4 मिली सेकेंड पे। दैट्स ऑल, आज का अभी हो गया ऑप्टिमाइज। और आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो थैंक यू सो मच।